नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो है कल के समय में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग जो है लास्ट डे जो हम लोग जो एनालिसिस किए थे, अपना माइंडसेट क्या था, है ना, किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ से जो है, यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला है ना। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर यहाँ से मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ रुक करके अगर नीचे से भी डाउन करता है तो हम लोग सेल के से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक ही कैनल में जो है अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है ना। तो हम लोग को जो है एक रिटेस्ट का वेट करना था, जिससे कि यहाँ पर रिटेस्ट लिया, एकदम जो है सेलिंग आया बड़ा बड़ा कैंडल है ना। और जब हल्का सा करेक्शन आया तो छोटा छोटा कैंडल यहाँ पर बन रहा था, तो इसी जो है इसी मिडिल पॉइंट पे अपना जो है सेलिंग का प्लान करना था। इसमें जो आपको फिबोनाची जो है आपको यूज करना था। ठीक है, इसमें जो है फिबोनाची आपको यूज करना था। यहाँ से इस पॉइंट से लगा करके अधिकतम जो है लोअर पॉइंट तक यहाँ तक लगाना था। ठीक है, 50% के एरिया पर जाकर के यहाँ पर देखेंगे तो बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो है सीलिंग प्रेशर देखने को मिला है ना। तो यही सी एरिया में जो यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर अपना एंट्री था ये वाला। इसके ऊपर जो 50% का लेवल है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल अपना स्टॉप था। ठीक है, देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग डेटा के देखते हुए जो है इसमें ट्रेड लिया गया था। डेटा में अगर देखेंगे तो डेटा में का बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे देखने को मिला था। लगभग यहाँ पर 9 से 10 लाख 30 लाख तक जो है यहाँ पर 8,000 का जो 800 का जो लेवल है यहाँ पर है ना। इस एरिया में देखेंगे तो 800 की लेवल है यहाँ पर। हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग हुआ था है ना। जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग जो है इंक्रीज हो रहा था। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया था। 1:2 का रिस्क यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड का हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर अगर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और मार्केट जो यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग को जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम में चलेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग को देखना है ना। जैसे कि यहाँ से नोटिस करेंगे इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लिया अब करी, इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपर के से चला गया। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल हो रहा है। इस लेवल पे गया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया और सेम कंडीशन यहाँ पर आया है। डेली टेम्परेचर में देखेंगे तो यहाँ से फिर से मार्केट यही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग को जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है ना। एक लेवल 780 का, इसी के जो है नज़र जो है इसी लेवल को जो है हम लोग को जो है नज़र बना करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से सेल ऑफ आया बहुत अच्छा खासा। यहाँ पर जो है बेरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है ना। यहाँ पर नोटिस करना कि यहाँ पर एक बुलिश प्राइस भी बना रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पर एक वे में ट्रेड कर रहा है ना। छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्लियर कट ये चीज़ दिखेगा। इसे भी देखेंगे हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो बड़ा टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हैमर कैंडलस्टिक इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्रिएट होता है तो हम लोग उसके ऊपर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ध्यान रहे ये चीज़ डेली टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर जो ए वाला जो एरिया 780 से लेकर के 790 का जो एरिया है, बहुत बड़ा जो है लिक्विडिटी यहाँ पर स्वेप है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता है। इसमें इस एरिया में जो आपको ट्रेड का प्लान अभी नहीं करना है। यहाँ पर ट्रेड नहीं करने का एक ही लॉजिक है कि यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगल जोन का यहाँ डिमांड जोन है, एक ट्रेलिंग का यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। और एक वेव का जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो वेव है यहाँ पर बनते हुए जा रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए आ रहा है ना। और एक यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर नए ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो इसको जो है लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर जरूर करेगा। लिक्विडिटी ट्रैप करके यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट अपर के सेट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करना है 780 से लेकर के जो यहाँ पर एक जोन बन चुका है 780 का एक है और एक है 790 का। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। तो इसके ऊपर देखिए ट्रेंड यहाँ पर चेंज होने देना। अगर मार्केट यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, तो चलिए छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं। भाई डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक किस तरीके से क्रिएट होता है तो हम लोग उसको जो है उसके ऊपर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट दिखेगा है ना।
क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा तो यह यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाते हुए इस तरीके से मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है। इस वाले वेव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। मतलब क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनाने की कोशिश पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर इसको जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अपने एक लेवल हो गया वो है 790 का, एक हो गया 780 का, ठीक है। इस जोन के बीच में आपको जो है बहुत बड़ा ट्रैप देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग को जो है कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब सिंपल सी थ्योरी है, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है और इस लोग को रिस्पेक्ट देकर के अपर कैसे जाता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, ऑप्शन चेन का डेटा पूरा बुलिश बताता है, तो हम लोग जब यहाँ पर मोमेंटम देगा ग्रीन कैंडल का तो रिटेस्ट पर हम यहाँ पर बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे। ध्यान रहे डेटा पूरा बुलिश होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट अगर नीचे से डाउन करता है, जैसे कि अपना एक लेवल हो गया ये वाला, अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करता है 750 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है इस हाई को रिस्पेक्ट दे करके, तो छोटी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर सेल का सेट जो है ट्रेड का प्लान करेंगे, है ना। क्वांटिटी छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि बहुत बड़ा डिमांड जो है यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो स्टॉप लॉस के साथ हमको चलना है, 790 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर आपका ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसके नीचे जो है आपको छोटा क्वांटिटी ट्रेड करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डिमांड जो है ना ट्रैप कभी भी कर सकता है, ठीक है। अब सिंपल सी थ्योरी ये है कि इसके ऊपर निकलता है मार्केट 790 के ऊपर, तो हम लोग इस वाली इम्पल्सिव मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले। बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ से अगर डेटा निकलता है इस चार्ट पे, यहाँ पर अगर कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है तो ये बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इम्पल्सिव मूव बाकी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इम्पल्सिव मूव बाकी है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इम्पल्सिव मूव बाकी है ना। तो यहाँ से एक मोमेंटम इस 790 के ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम यहाँ से देना चाहिए, तो उसी को हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करने वाले। रही बात गैप अप और गैप डाउन की, गैप अप अगर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि इस सपोर्ट पे यार यहाँ से जो है इसका स्विंग है जो अभी रेजिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो हम लोग बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे 790 के लिए हम डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में ज़्यादातर चांस रहेगा, गैप डाउन खुलता है तो हम लोग रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, है ना। गैप डाउन खुलता है तो रेजिस्टेंस पे हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे, डेटा के अनुसार यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। सिंपल सी थ्योरी अपना यही रहने वाला है।